नमस्कार, मैं हूं रणधीर कुमार और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी पहुंचे तिरहुत प्रमंडल आयुक्त नर्मदेश्वर लाल, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोतिहारी डीएम रमन कुमार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधित तैयारियों के बारे में बताया। चंपारण की बेटी शफकत पहुंची पैतृक गांव, किया गया भव्य स्वागत। सीएसपी संचालक के हत्या से लोगों में आक्रोश, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग, लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। घर में जल रहे दिए से लगी आग, 4 घर जलकर खाक। तिरहुत के कमिश्नर नर्मदेश्वर लाल आज मोतिहारी पहुंचे। उनके मोतिहारी आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मोतिहारी डीएम रमन कुमार और एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, एसडीएम प्रियरंजन राजू सहित पूरे जिले प्रशासन के साथ उन्होंने एमएस कॉलेज मोतिहारी स्थित बन रहे काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम की तैयारियों की समीक्षा की और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, काउंटिंग हॉल जो यहाँ एमएस कॉलेज में है उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए और वही देखने आया है। उसके पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण भी गए और वहाँ भी वजगृह और काउंटिंग हॉल जो बन रहा है उसकी समीक्षा की है। अभी तो काम जारी है, आप जैसा देख रहे हैं काम चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है और उस दिन फुल प्रूफ अरेंजमेंट रहेगा, कहीं से कोई गड़बड़ी होने नहीं दिया जाएगा, सुरक्षा भी अच्छी। और आप सभी के माध्यम से सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के पूर्व तैयारियों को लेकर मोतिहारी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमन कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, जिले में आने वाले सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। पूर्वी चंपारण जिले में पूर्वी चंपारण और शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी का हेडक्वार्टर है और इस रूट में आज से नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया है। 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सभी ऐसे दिवस जो अवकाश का दिन नहीं है, यानी शुक्रवार और रविवार जो आगामी है, उसको छोड़कर शेष दिनों में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नॉमिनेशन लिया जाएगा। और आज पहले दिन शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नॉमिनेशन हुआ है और हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करके सभी लोगों को अच्छे से प्रशिक्षण और पूरी जानकारी ईसीआई की गाइडलाइन से उनको अवगत करा दिया है। नॉमिनेशन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सीआरपीसी 144 प्रभावी है और इस संबंध में जो ईसीआई के गाइडलाइन है उसको भी पूरी तरह से फॉलो करना है। आपके माध्यम से एक बार पुनः मैं जिले के सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब चुनाव का समय, मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है और इसके लिए जो इलेक्शन के पूरे प्रोसेस है उसमें एक अगले चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो एक बार पुनः उनको याद दिलाने के लिए कि 12 मई को अपने ज़िले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पूरे जिले में चुनाव को फ्री, फेयर एंड पीसफुल कंडक्ट कराने के लिए निरंतर इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है और आप मीडिया के बंधु लगातार इस कार्य में साथ रहे हैं। आप लोगों ने भी निरंतर लोगों में विश्वास बहाली के लिए, लोगों के प्रति में चुनाव के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लगातार काम किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की पूरे प्रोसेस हैं इसमें पूरी तरह से आप लोग शामिल रहे हैं, आगे भी रहेंगे और इसके माध्यम से जनता में एक अच्छा संदेश जाए और पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। ये इस संदर्भ में भी मेरा आप सबसे अपील होगा। प्रत्याशियों के लिए क्या गाइडलाइन है? प्रत्याशियों के संबंध में कुछ जो स्पेसिफिक बातें हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज, जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक प्रस्तावक होंगे और जो गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो उनके 10 प्रस्तावक होंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 25,000 रुपये की प्रतिभूति की राशि है, लेकिन SC/ST मेंबर के लिए 12,500 रुपये का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट है। कैंडिडेट सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जहां पर कि नॉमिनेशन वो प्राप्त करते हैं वहां पर अधिकतम कैंडिडेट सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं और 100 मीटर के दायरे में कैंडिडेट अनुमति प्राप्त अधिकतम 3 गाड़ियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। तो ये मुख्य कुछ चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
रामगढ़वा प्रखंड के अधपकड़िया गांव निवासी शिक्षक जफीर आलम की बेटी शफकत आमना ने हाल ही में यूपीएससी परीक्षा में 186वां रैंक लाकर चंपारण का नाम रोशन किया है। यूपीएससी परीक्षा पास होने के बाद शफकत आमना के पहली बार पैतृक गांव पहुंचने पर गांव वाले और यूथ फेडरेशन के लोगों ने शफकत आमना का भव्य स्वागत किया। मौके पर मौजूद एसटीवी न्यूज के रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम की रिपोर्ट। तो शफकत जी का बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ की तरफ से, बहुत मुबारकबाद। लेकिन मेरी प्रिपरेशन इसकी अच्छी तैयारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद शुरू हुई, जब मैं दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया गई। उसके बाद से मैंने थोड़ा वक्त लगा, 3 साल मुझे लग गए, लेकिन फाइनली कठोर परिश्रम और माता पिता के आशीर्वाद के कारण मुझे सफलता मिली। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मेरे पढ़ाई के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। और आजकल मैं नहीं सोचती कि लड़का और लड़की अलग है, दोनों के पास ही कैपेबिलिटीज़ है, दोनों में काम करने की क्षमता इक्वल है। और माँ बाप भी इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बेटा और बेटी दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। और इस तरफ हमारी कोशिशें जारी हैं और हमारे गांव से भी कोशिश हो रही है इस क्षेत्र में। अगर आप डीएम बन जाती हैं या आईपीएस बन जाती हैं तो आप समाज में क्या करेंगे? जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर जहाँ भी अगर ख़राब है उसको सुधारने की कोशिश करूँगी और लोगों में आपसी प्रेम सौहार्द ये रहेगी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो आपने शुरू से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है, आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने तरफ से कि कैसे पढ़ना चाहिए? जी, मेरा संदेश है कि आप कठोर परिश्रम करें और सिलेबस यूपीएससी अगर कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों इन सब से बात करें। यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, आप उससे बहुत अच्छी तरीके से सहायता ले सकते हैं। और गांव से होना ये एक ऑब्स्टेकल और इसको कह सकते हैं एक बाधा नहीं बन सकती है। आप घर पे भी रह के, एक छोटे से गांव में भी रह के, अगर बिजली है, इंटरनेट है, इसकी सुविधा से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मुश्किलें हैं लेकिन उस पर जीत हासिल की जा सकती है। बेतिया समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में डीएम डॉक्टर नीलेश चंद्र देवरे और एसपी जयंत कांत के द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आज यानी 16 अप्रैल से पश्चिमी चंपारण तथा वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल, स्क्रूटनी की तिथि 24 अप्रैल तथा नामांकन वापसी तारीख 26 अप्रैल तक निर्धारित है। दोनों संसदीय क्षेत्र में मतदान 12 मई को निर्धारित है। इस दौरान डीएम ने कहा कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है, लेकिन वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र सुदूर तथा नक्सल प्रभावित होने के कारण वहां मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। वहीं डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से चुनाव में मीडिया से सहयोग करने की भी अपील की। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक के साथ लूट की चौथी घटना घटित होने के साथ ही संचालक की हत्या से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल सशस्त्र अपराधियों ने सीएसपी संचालक मुनेश कुमार को गोली मारी और पैसे लेकर फरार हो गए हैं। मुनेश के मौत की खबर के साथ ही पता ही उनके पैतृक गांव स्थित उनके घर में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीण आक्रोशित होकर चौक की दुकानों को बंद कराकर प्रदर्शन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। खबरें अभी बाकी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी, 30 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। मल्टी और बड़े ब्रांड के जूते चप्पलों का मोतिहारी में एकमात्र शोरूम। लिबर्टी, वुडलैंड, रेड चीफ, नाइकी, एसिक्स, रिबॉक, एडिडास, कैंपस, हिट्च, फ्यूरो, इगॉस, वैलेंटिनो, रैंगलर, पैरागॉन, स्पार्क्स, शूबर्ड, फ्रेंजी, फेमिना जैसे ब्रांडों की एक्सक्लूसिव रेंज। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी।
Gauravi and I am from class 7. I am proud to be a part of this school. After coming to this school, I observed that my academics are improving. Not only my academics, this school has provided me so many opportunities to prove myself. We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress, and they feel so proud when their child says, I am a Mauritian. I am a Mauritian. रहमानिया मेडिकल सेंटर, ए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोतिहारी, विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल। आरएमसी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस आईसीयू मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैक्सिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, लीवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं यूएसजी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। SkyEdge, contact for high-speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 7004190181. Address Khadi Bhandar Road, Motihari. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगापट्टी थाना क्षेत्र के जरलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में दिया की लौ से आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। वहीं आग से बचाव के क्रम में 2 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात जरलपुर गांव के रामचंद्र मुखिया के घर में जलाए गए दिए की लौ से घर में आग लग गई और धीरे धीरे आग की लपटें विकराल रूप धारण कर 4 घरों को जलाकर राख कर दिया। वहीं इस घटना में एक मवेशी झुलस गया। घटना की खबर पर सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर राजस्व कर्मचारी को अग्नि पीड़ितों की सूची बनाने के लिए भेजा जाएगा। सीओ ने कहा कि सूची तैयार होने के बाद अग्नि पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। मझौलिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गोंडा सेमरा गांव निवासी गिरजानंद महतो से चंदा देवी की शादी हुई थी और अब पति गिरजानंद ने दूसरी शादी रचा ली है और दूधमुहे बच्चे सहित अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि आवेदन के आलोक में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाल गांव निवासी अजय कुमार राम ने थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों द्वारा बाइक चोरी कर लेने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि अजय कुमार राम के आवेदन के आलोक में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HTV न्यूज। नमस्कार।